सेल्स ऑर्डर लेट्स से मैं अगर एक सेल्स पर्सन हूँ या फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सेल्स ऑर्डर एंटर करने के लिए सिस्टम में, तो मैं प्लस आइकन में जाऊँगा टॉप राइट में और यहाँ पे मुझे पेज खुल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कस्टमर सेलेक्ट करूँगा, जॉब का कुछ डिस्क्रिप्शन डालते हैं। डिलीवरी डेट मुझे क्या है वो डालना है। कस्टमर का पीओ नंबर कुछ है, आप डाल सकते हैं। रिमार्क्स अगर कुछ हैं रिमार्क्स आप डाल दीजिए एंड देन यू कैन क्रिएट द ऑर्डर। आपका ऑर्डर अभी क्रिएट हो जाएगा और आपको यहाँ दिख रही है कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं किसी भी सेल्स ऑर्डर की। ड्राफ्ट, डिज़ाइन, प्लानिंग, प्रोडक्शन, फिनिश्ड एंड डिस्पैच। ये एक टिपिकल ऑर्डर का स्टेज है। तो इस स्टेज से कोई भी ऑर्डर निकलता है। अभी फ़िलहाल हम जब भी नया ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो वो ड्राफ्ट स्टेज में ही रहता है। अभी हमने ग्रेप्स का बॉक्स बनाया। जो रिसेंट ऑर्डर हमारा है वो आप यहाँ पे देखेंगे। अभी हमने सबसे ऑर्डर नंबर सबसे ऊपर जो आ रहा है वो भी फ्रेश ऑर्डर है आपका। ओके, अभी यहाँ पे आपको लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे ही हम कोई नया आइटम क्रिएट करते हैं या जैसे ही हम वो डिटेल सेव करते हैं सेल्स ऑर्डर की, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो जाता है और आपको इस तरह से येलो कलर में आपको एक मैसेज आता है कि देयर इज़ अ फ़िल्टर व्हिच इज़ अप्लाइड, यू कैन रिमूव दिस फ़िल्टर बाय क्लिकिंग हियर। एंड आपको देखना है कि फ़िल्टर किस चीज़ का अप्लाई है, तो यहाँ पे जाइए एंड आप देखिए ग्रे बॉक्स हमने यहाँ पे डाला है, तो ग्रे बॉक्स जहाँ-जहाँ पे मैच करता है वो उस चीज़ का फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो फिलहाल मैं फ़िल्टर रिमूव कर देता हूँ एंड आई विल सी कि मेरा सबसे पहला जो ऑर्डर है वो मेरा ग्रे बॉक्स का है। नया ऑर्डर मुझे क्रिएट करना है। तो व्हाट आई विल डू इज़ अब मुझे इसमें आइटम ऐड करना है। अभी फ़िलहाल मेरा एक भी इसमें आइटम नहीं है। आइटम क्या होता है कि अभी मैंने ये क्रिएट कर दिया कि मेरे पास एक सेल्स ऑर्डर आया है कस्टमर का और ये मेरा एंड प्रोडक्ट है जो पैक होने वाला है, जिसको मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में डाला है। व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन एडिट ऑर्डर एंड उसके बाद मुझे अब कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। तो इट्स लाइक ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। तो मेरा सेल्स ऑर्डर इज ए पेरेंट, उसके अंदर हम कंपोनेंट ऐड करेंगे विच आर चाइल्ड्स। तो मैं ऐड कंपोनेंट यहाँ पे करता हूँ। जैसे मैं ऐड कंपोनेंट करूँगा तो एक मेरा फॉर्म खुल जाएगा। अगर पुरानी कुछ डिटेल्स ऑलरेडी आपने डाल के रखी हैं तो यहाँ पे दिख जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको क्विकली एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ कि मेरी लेट्स से इसमें 100 है, प्राइस इसमें मेरी है 85। टू टाइप ठीक है। टू टाइप अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे लेट्स से बीए करता हूँ, जो भी आपको पसंद है। और बस्टिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे हम 12 रखते हैं। डाई कटिंग हमने सेलेक्ट किया तो डाई कटिंग की इंस्ट्रक्शन डाल दीजिए। मतलब हमने जैसे कि प्लेट नंबर, जो भी आपकी प्लेट नंबर है वहाँ पे आप डाल सकते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि आगे जो भी आपका ऑपरेटर है उसको ईजी रहे कलेक्ट करना। ओके, अब ये आप इनिशियल स्टेज में कर रहे हैं, तो अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं, आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये सेम चीज़ें आपके डिज़ाइन का जो बंदा है, जो टेक्निकल पर्सन है, वो भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बीइंग ए सेल्स गाय आपको ही ये करना है, ठीक है? तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो डिज़ाइन स्टेज में भी आप सेम चीज़ें कर सकते हैं जो आप ड्राफ्ट स्टेज में कर रहे हैं। बट डिज़ाइन से अगर आगे चला गया ऑर्डर, तो तब नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस तरह का पेपर आपको सेलेक्ट करना है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ सिस्टम में ऐसी ब्यूटी है कि अगर आपने सिर्फ इतने इनपुट दिए हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम सिस्टम के थ्रू ये बता सकते हैं कि आपको अवेलेबल इन्वेंटरी से कौन-सा ग्रेड है जो आपको यहाँ पे बेस्ट सूटेड है। ओके? तो लेट्स से मैं ऐड टू ऑर्डर करता हूँ। मेरा प्रोग्रेस बार ऊपर चल रहा है एंड क्विकली आई विल गेट टू सी कि यहाँ पे एक मेरा मैसेज आ गया है, न्यू कंपोनेंट एडेड। कंपोनेंट का आईडी आ गया है यहाँ पे और आई विल गेट टू सी दिस। ये मेरा कंपोनेंट है जो हमने ऐड किया, ठीक है? फिलहाल के लिए कंपोनेंट ऐड हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एडिट ऑर्डर करके सेंड टू डिज़ाइन कर दूँगा, क्योंकि हमेशा स्टेज हमें चेंज करनी है। अगर मेरी स्टेज ऑर्डर क्रिएशन की कंप्लीट होगी तो मैं इसको सेंड करूँगा नेक्स्ट स्टेज में, विच इज़
डिज़ाइन। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे ड्राफ्ट से डिज़ाइन मेरा स्टेटस हो गया, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से डिज़ाइन स्टेज में, ये स्टेजेस एक तरह से और भी आपको हेल्प करती हैं कि अगर आप इंडिविजुअल पीपल आपके रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेजेस के लिए, तो आप वो सारी चीज़ें एलोकेट कर सकते हैं, रोल वाइज एलोकेट कर सकते हैं कि भाई डिज़ाइन टीम को ये देखना है, ड्राफ्ट में सेल्स को ये करना है, प्लानिंग में कोई और बंदा है उसको नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है। तो अभी मैं जब भी इसको एडिट करता हूँ तो आई विल गेट टू सी सम बटन्स। क्या मैं इसको पीछे वाली स्टेज में ले जाऊँ, क्या मैं उसको ऐड कंपोनेंट करूँ, क्या मैं उसको एज इट इज सेव कर दूँ विथ सम मॉडिफिकेशन, या फिर क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेज में ले जाऊँ विच इज़ माई प्लानिंग, ठीक है। तो अभी मैं इसको लेट्स से प्लानिंग में लेके जाता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस टू दिस। ये प्रोसेस हो रहा है, हमारा ऑर्डर अभी प्लानिंग स्टेज में आ गया है। जैसे आप प्लानिंग में आते हैं तो आपको यहाँ पे एक नया बटन दिखता है, जनरेट बिल ऑफ मटेरियल। सो दिस इज द ब्यूटी, ये सबसे आपको बहुत इसको देख के बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जनरेट बिल ऑफ मटेरियल जैसे मैं क्लिक करता हूँ, विल गेट टू सी ए न्यू पेज जहाँ पे हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की डाली थी वो सारी आ गई विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मुझे टॉप लेयर, फ्लूट लेयर और बैक लेयर हमने वहाँ सेलेक्ट नहीं की थी, बट स्टिल आपके पास अभी प्रोविजन है कि आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं प्लानिंग स्टेज में हूँ ना, आई नीड टू नैरो डाउन माई सर्च। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ क्योंकि मेरे को डिज़ाइन टीम से कोई इनपुट नहीं आया, एंड आई विल जस्ट सी कि मुझे क्या क्या बेस्ट पेपर कॉम्बिनेशन है जो इसमें पॉसिबल है। यील्ड लॉस आप इसको चेंज कर सकते हैं, यील्ड लॉस से आपका प्रोडक्शन लॉस कितना होता है। तो आप हमेशा जितना भी इनपुट देते हैं उसका में कुछ लॉस होता है, देन यू गेट सम आउटपुट। लेट्स से आपको 100 बॉक्स बनाने हैं तो आप 105 का रॉ मटेरियल देंगे ताकि 5 जो है वो वेस्ट हो जाए, बिकॉज ये प्रोसेस वेस्ट है, आपके हाथ में नहीं है, राइट। मशीन चलती है, ऑपरेटर काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो प्रोसेस वेस्ट होता है। तो वो यील्ड लॉस यहाँ पे आएगा। ट्रिम विड्थ आपको ओवरराइड करनी तो कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट दिस इज 20 मिलीमीटर्स। लेट्स से मैं जनरेट बिल ऑफ मटेरियल करता हूँ, दिस इज वर्किंग एंड दिस प्रोग्रेस बार इज वर्किंग। कोई भी बटन आप क्लिक करते हैं तो आप ये प्रोग्रेस बार को जरूर ध्यान दीजिए कि इज इट वर्किंग और नॉट। कई बार आपको लगता है कि यार ब्लैंक स्क्रीन है, कुछ हो नहीं रहा है, बट ये प्रोग्रेस बार अगर चल रहा है, इफ इट इज मूविंग, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन एट द बैकग्राउंड एंड सून यू विल गेट टू सी सम रिजल्ट्स। जैसे यहाँ पे आपको रिजल्ट्स आया। अब यहाँ पे ब्यूटी देखिए, आपको एक लिस्ट आ गया है। ये कार्ड, एक कार्ड 1 है, कार्ड 2 है, कार्ड 3 है, कार्ड 4। सो ये कार्ड्स में आपको सब दिख रहा है कि मेरे पास क्या क्या रिकमेंडेशन सिस्टम से आई हैं। ओके, जब मेरे पास सिस्टम से रिकमेंडेशंस आती हैं तो सिस्टम आपको सारी चीज़ें करके देता है। वो ये बताता है कि आपको बोर्ड का डायमेंशन कितना लगेगा, कितने अप्स में बोर्ड बनेगा। बस्टिंग स्ट्रेंथ आपको 12 चाहिए थी, यहाँ पे 12.4 आ रही है। कितना यूनिट्स आप बना सकते हैं, वेस्टेज फैक्टर कितना पकड़ा है, मतलब यील्ड फैक्टर। कॉस्ट कितना आ रहा है, यूनिट कॉस्ट। वेस्टेज आप कितना जनरेट कर रहे हैं इसमें विद दिस कॉम्बिनेशन। अब वेस्टेज हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास जो भी पेपर पड़ा है अभी, हम चाह रहे हैं कि उसी पेपर में हम इसको बनाएं। तो ऑब्वियसली हमने ये नहीं देखा है कि मेरे पेपर की विड्थ कितनी है, मेरा बॉक्स का कितना डायमेंशन निकल के आता है। बॉक्स का डायमेंशन यहाँ निकल के आ रहा है 932 विड्थ, एंड मेरे पेपर की विड्थ है 43 इंचेस। तो देर इज अ गैप बिटवीन दीज टू। तो वही गैप की वजह से यहाँ पे वेस्टेज आपको 16% दिख रहा है। बट आपको ये एक वाइज डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं कि क्या मुझे ये इतना यूनिट कॉस्ट पे पड़ता है कि नहीं, क्या आपको ये वायबल है कि नहीं, ठीक है। आ, यहाँ पे आप देखिए, एंड उसके बाद क्या क्या लेयर्स आप लगा सकते हैं टॉप में, फ्लूट में और लाइनर में, ये सारी डिटेल्स आपको दे रहा है ग्रेड के साथ। कौन सा ग्रेड है, क्या उसका इंच डायमेंशन है, एंड क्या उसका रील नंबर रहेगा, एंड कितनी क्वांटिटी लगेगी। सो एवरीथिंग इज बीन कैलकुलेटेड। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम मैक्सिमम 3 लेयर्स पेपर के ही यूज़ करेंगे, 3 डिफरेंट ग्रेड ऑफ पेपर ही यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि फ्लूट और लाइनर में हमें हमेशा हम रिपीट करेंगे। अगर मेरा 5 प्लाई है, तो 5 प्लाई में मैं 2 प्लाई का जो लेयर होता है वो मैं रिपीट करूँगा। ओके, दैट्स हाउ इट इज़ डिज़ाइन और दैट्स द नॉर्मल प्रैक्टिस। कुछ-कुछ केसेस में आप टॉप लेयर और लाइनर लेयर या फिर जो बैकिंग लेयर होती है उसको भी आप सेम यूज़ करना चाहते हैं, तो इन दिस केस आल्सो इट इज़ गिविंग मी द सेम रिजल्ट्स। ऊपर आपको कुछ यहाँ पे फ़िल्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये फ़िल्टर्स काफ़ी हैंडी रहते हैं, आपको अगर नैरो डाउन करना है अपनी सर्च को। तो अभी टोटल मेरे पास 28 रिकमेंडेशंस हैं, बट अगर आप ये फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि लो प्राइस में 12 रिकमेंडेशंस हैं, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, लो प्राइस वाला। टॉप रील रीयूज़, मतलब मैं टॉप रील को रीयूज़ कर रहा हूँ लाइनर में।
तो उसके लिए मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे 5 रिकमेंडेशन आ रही हैं। 12 रिकमेंडेशन है। 5 उसके अंदर थी फ़िल्टर में। तो 12 रिकमेंडेशन में अब मेरे को यहाँ पे रिपीट हो रहा है, राइट? तो ये बहुत हैंडी चीज़ है। अगर मुझे ये पसंद आता है लेट्स से, ठीक है? मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया एक बार, ग्रे कर हो गया ये कलर। अभी मैं इसको ब्लॉक इन्वेंटरी पे क्लिक करूँगा, क्लिक टू ब्लॉक इन्वेंटरी, ग्रीन बटन पे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी सिस्टम यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, मेरा इन्वेंटरी ब्लॉक कर रहा है एंड देन आई विल गेट टू सी कि मेरा यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, इन्वेंटरी इज़ सक्सेसफुली ब्लॉक्ड फॉर दिस कंपोनेंट। सो हमारा बिल ऑफ मटेरियल क्विकली क्रिएट हो गया। हमने ये भी नहीं देखा कि मटेरियल हमारे पास पड़ा है कि नहीं, सिस्टम ने सारी चीज़ें कर दी एंड एवरीथिंग इज़ सीमलेसली डन। ठीक है? क्लियर फ़िल्टर करके एंड देन मैं इसको भी बंद कर सकता हूँ बिकॉज़ मेरा ऑलरेडी इन्वेंटरी ब्लॉक हो चुका है।